सो अज असी डिस्कस करांगे वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, चैप्टर दे विच असी वर्क कंसैप्ट क्लीयर कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो दे विच। ठीक है, वर्क दे नाल रिलेटेड असी जिन्नियां भी एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स ठीक है आपां डेफिनेशन क्लीयर कीती सी कि नॉर्मल डेली लाइफ दे विच वर्क जिहड़ा वर्ड है आपां किद्दां यूज़ करदे हां, बट साइंटिफिकली इहदा जिहड़ा यूज़ है वो टोटली डिफरेंट आ। सो साइंटिफिकली जिहड़ा आ ठीक है इनू इहदे विच ठीक है, ये टू कंडीशंस नीड टू सैटिस्फाई फॉर द वर्क टू बी डन। फर्स्ट इज फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिसप्लेस। ठीक है, सो वर्क दी आपां पहलां भी प्रीवियस वीडियो दे विच डिस्कस कीता होया है, तुसीं साडी डिस्क्रिप्शन दे विच वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता होया, फर्स्ट पार्ट उत्थे देख सकते हैं। नैक्सट आपां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय एन कॉन्सटेंट फोर्स। ठीक है, इस चीज़ को समझण दे लई टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसीडर द केस वैन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरैक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट। सो फर्स्ट कहते इस चीज़ को समझण दे लई आपां केस लैने जिहदे विच जिहड़ा आ फोर्स ऑब्जेक्ट ते लग के वो उसी डायरैक्शन दे विच जा रही है जिधर नूं फोर्स लग रही आ। सो लैट अ कॉन्सटेंट फोर्स that is F acts on an object. so here is a object। ठीक है, इत्थे F जेड़ा एक्ट कर रहा ऑन द ऑब्जेक्ट ओनू की किया गया है, F मीनस फोर्स। let the object be displaced through a distance। सो जेड़ा ऑब्जेक्ट ते फोर्स लगी ठीक है वो डिसप्लेस हो गया। ठीक है, पहला इत्थे ऑब्जेक्ट सी दैन इत्थे चले गया। ठीक है, सो दैट इज S इन द डायरैक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, इन जिधर नूं फोर्स लगी उस डायरैक्शन दे विच ऑब्जेक्ट जिहड़ा आ मूव होया। सो लैट W बी द वर्क डन। सो ठीक है, इत्थे जिहड़ा W आ वो डोनेट करदा वर्क डन नूं। वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट। सो ठीक है, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। ठीक है, अगे आपां एक इत्थे दिता होया आ। ठीक है, डेफिनेशन वर्क डन दी दित्ती होई आ, वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्क डन उदों ही हुंदा जदों एक फोर्स एक्ट करदा है किसी ऑब्जेक्ट ते, दैट इज इक्वल टू द मैगनीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूवड इन द डायरैक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट दे फोर्स लाई आ। ठीक है, इधरों फोर्स लग रही आ और जिधरों फोर्स जिस डायरैक्शन च लग रही आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ उस डायरैक्शन च ही डिसप्लेस हो रहा है। ठीक है, सो साइंटिफिकली इट मीनस हेयर इज अ वर्क डन। सो इन इक्वेशन इफ हुण इन्हां ने इत्थे इक्वेशन दित्ती होई आ। ठीक है, इफ F इज 1N एंड S इज equal to 1m then the work done by the force will be 1 Nm। here the unit of work is Newton meter, that is Nm or joule। so ठीक है, इत्थे इन्हें की किया होया आ। ठीक है, हुण सानू पता लग गया जिहड़ा इधरों फोर्स लग रही उन्होंने आपां F नाल डिनोट करदे, जिहड़ी इधर डिसप्लेसमेंट हो रही आ ऑब्जेक्ट दी एक जगह तो दूजी जगह। ठीक है, उन्होंने आपां S नाल डिनोट करदे आ। हुण इत्थे की किया गया आ कि अगर साडे कोल F जिहड़ा इज इक्वल टू 1N आ और ठीक है वर्क डन का पहला फार्मूला लिख लेने, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। इदां ही आ ना। हुण इत्थे अगर कहंदा आ ठीक है, अगर साडे को F जिहड़ी आ वो 1N आ और S जिहड़ा आ 1M आ। सो जिहड़ा N और M आ ये वर्क डन दियां यूनिट्स आ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन मीटर। ठीक है, वर्क डन इज सो हेयर इज अ यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जाउल। ठीक है, और इनू आपां कल्ला जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैन 1 जाउल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट वैन अ फोर्स of 1N displace it by 1 meter along the line of the action of the force। so clear। so next ਆਪਾਂ देखते हैं। so considered another situation in which the force and displacement are in the same direction। ठीक है, जिहड़ी फोर्स आ और जिहड़ी डिसप्लेसमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट दी वो सेम डायरैक्शन दे विच हो रही है। फॉर एग्जांपल अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, जिद्दां इत्थे डायग्राम दे विच शो कीता होया है। ठीक है, देखो ठीक है, ठीक है बेबी टॉय कार नूं अपने वल नूं ठीक है पैरेलली ठीक है मूव कर रहा आ।
So the baby has exerted a force in the direction of displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In this situation, the work done by the force is taken as ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰਡ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ in which an object is moving with a uniform velocity along a particular direction. Now a retarding force, that is F, is applying in the opposite direction. This is the angle between the two directions is 180 degree. Let the object stop after a displacement S. In such a situation, the work done by the force, that is F, is taken as negative and denotes by the minus sign. The work done by the force is F into minus S or minus F into S. So ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੋਏ ਕਾਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਰ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਟੋਏ ਕਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਬਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਐਕਟਸ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਉਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅ ਪੋਰਟਰ ਲਿਫਟਸ ਅ ਲਗੇਜ ਆਫ 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground and calculate the work done by him on the luggage. So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ work done ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਲਗੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, that is mass of luggage means, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਲਗੇਜ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ m ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 kg ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1.5 ਮੀਟਰਸ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਐਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਮ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 15 kg ਇਨਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਈ ਇਨਟੂ 1.5 ਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 225 kg,
ठीक है, इदां आ जाना। और इट इज़ आल्सो इज इक्वल टू 225 न्यूटन मीटर और 225 जाउल। सो इदां, ठीक है, इस आपां इक्वेशन नूं इदां सॉल्व करांगे, ठीक है। फर्स्ट जिहड़ा फोर्स आ, फोर्स नूं आपां देखिया कि फोर्स दा फार्मूला की हुंदा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन और ग्रेविटी, ठीक है, इंटू चीज़ इस करके असीं जिहड़ा मास सानूं गिवन सीगा, इस करके सारा इदां करके आपां सॉल्व कर लिया। सो ये ठीक है, नैक्सट वीडियो दे विच आपां की आ ये वर्क डन सानूं क्लीयर हो गया कि वर्क जिहड़ा आ वो पॉजिटिवली और नैगेटिवली आपां किद्दां देख रहे हैं कि किवें जिहड़ा डायरैक्शन वाल नूं अगर हो रहा आ तो वो है पॉजिटिव, अगर ओपोजिट जिद्धर नूं फोर्स लग रहा ओपोजिट डायरैक्शन दे विच डिसप्लेसमेंट हो रही है, दैट इज़ अ नैगेटिव वर्क डन। सो थैंक यू।